मतलब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो 2023 में परीक्षा होने वाली 14 मई को, उसके लिए रामसर समझौता अत्यंत इम्पोर्टेंट है। वीडियो को शुरू से देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो सारा मैटर मिलता रहे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की रामसर साइट। देखिए, इससे पहले रामसर साइट के बारे में हम सोच रहे हैं, ये आर्द्र भूमि समझौता है। और जो रामसर है वो कहाँ का, ये जो ईरान का शहर है। और ये जो समझौता हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। ठीक है, भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस पर हस्ताक्षर किए। टोटल भारत की रामसर साइट बात करें तो ये 75 आती हैं। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में, ध्यान रखिएगा, कुल कितनी है, 75 रामसर साइट है। ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादा पूछी जा सकती है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि भारत की कौन कौन सी रामसर साइट सबसे बड़ी हैं और छोटी है। भारत की रामसर साइट देखें तो सबसे जो बड़ी रामसर साइट है वो सुंदरवन आर्द्र भूमि है। ठीक है, 4230 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जबकि छोटी है वो है रेणुका आर्द्र भूमि, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये 0.2 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही बात करें भारत की पहली रामसर साइट है जो कि उड़ीसा में है, वो है चिल्का, और ये 1165 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल पड़ता है। विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम जो रामसर साइट थी वो है ऑस्ट्रेलिया की कोबोर प्रायद्वीप पर है। और सर्वाधिक जो रामसर साइट हैं वो यूनाइटेड किंगडम में है और है 175। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में टोटल जो रामसर साइट हैं वो 10 हैं। और उत्तर प्रदेश की जो पहली रामसर साइट है वो ऊपरी गंगा नदी है, जो 8 नवंबर 2005 को घोषित की गई थी। उत्तर प्रदेश की जो नवीनतम रामसर साइट है वो हैदरपुर आर्द्र भूमि है। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है वो ऊपरी गंगा नदी है। जबकि छोटी जो रामसर साइट है वो आपकी नवाबगंज पक्षी विहार है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी पर जाकर के आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जो 10 साइट हैं उत्तर प्रदेश की, उनका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। पहली है नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, 19/9/2019 को ये घोषित की गई थी। ठीक, और इसका जो क्षेत्रफल है 2.246 वर्ग किलोमीटर है। 2015 में इसका नाम चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। इसका जिला पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, और इसका नाम पूछा जा सकता है। पार्वती अर्गा जो अभ्यारण्य है ये भी आपकी रामसर साइट है, ये आपकी गौना में है और 7.22 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसमें 2 ऑक्सबो झील हैं। कौन सी है, पार्वती ताल और अर्गा ताल। इन दोनों को कंबाइन मिलाकर के हम पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं। अब समान पक्षी विहार है, ये आपका मैनपुरी में है। और ये गोखुर झील है। कैसी है, गोखुर झील है। देखिए, ये मैं सारे पॉइंट दे रहा हूँ। अगर आपको उसने एनालिसिस रूम में टिपिकल बनाने की कोशिश की तो जितना भी मैटर मेरे इसमें दे रखा है इतना पर्याप्त होगा, और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। इस वीडियो को 3-4 बार देख लीजिएगा। अब चौथी रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की है, वो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो कि रायबरेली में है और 3/10/2019 को ये घोषित की गई थी। अब ये भारत गंगा के मैदान की 12मासी तराई का एक दलदल है। और ये सही माने देखा जाए तो 6 झीलों इसमें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब सांडी पक्षी अभ्यारण्य है, ये हरदोई में है और 26/9/2019 को ये घोषित की थी। ये मीठे पानी की दलदली पारिस्थितिकी तंत्र है और जली पौधों से ये क्या काफ़ी समृद्ध है। और भारत में सर्दियों में यहाँ पर काफ़ी जो पक्षी आते हैं। अब सरसई नवर झील, ये इटावा में स्थित है, 19/9/2019 को घोषित की गई थी। यहाँ पर स्थायी मार्स पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अब सुर सरोवर, ये जो कि आगरा में है और 21/8/2020 को ये घोषित की थी। 4.31 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसी में कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है और ये मानव निर्मित जलाशय है। ऊपरी गंगा नदी की हम बात करें तो 8/11/2005 को ये घोषित की गई थी। हरिद्वार, रुड़की, मेरठ और बुलंदशहर तक का एरिया ये कवर करती है। 265.9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उत्तर प्रदेश में महानगंगा की जो नदी के आसपास जो उथलापन है वहाँ से ये बनी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये संत कबीर नगर में स्थित है। 29 जून 2021 को घोषित की गई थी। 28.94 इसका
क्षेत्रफल है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रवासी और निवासी प्रवासियों के लिए एक विशाल खुला आवास है। भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के वन और वन्यजीव विभाग ने 1990 में इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया था। और सबसे नवीनतम जो है 10वें नंबर पर है वो है हैदरपुर आर्द्रभूमि, जो कि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में स्थित है। 69.08 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्द्रभूमि को हाल ही में इसको जब बनाया गया था तो 47वां रामसर साइट था और ये उत्तर प्रदेश की सबसे नवीनतम साइट है। तो यहाँ जो पूछा जा सकता है वो ये है कि ये गंगा और सोलानी नदी के बीच में स्थित है। देखिए, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे लेटेस्ट सिलेक्शन है, जैसे पूनम गौतम अभी ERO में सेलेक्ट हुई हैं, उससे पहले राघवेंद्र गौतम है और जो मनोज और रवि कुमार अंडर गाइडेंस हमारी पूरी टीम पढ़ाती है और ये हमारे स्वयं सेलेक्टेड लोग हैं जो हमेशा प्रॉपर गाइड करते रहते हैं। साथ ही हमारे जो छात्र हैं आनंद राव, उनका लेक्चरर हिस्ट्री से हुआ है और मनोज कुमार का जो है जूनियर असिस्टेंट में हुआ है। अब हमारे जो न्यू बैच हैं वो कौन कौन से हैं? देखो, BO का स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, RO का नया बैच 1 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। UP PCST तो ये खत्म हो चुकी है। अपर निजी सचिव का नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो वहाँ ऑफर चल रहा है। ये 15 मई तक 4,999 में कोई सा भी अगर एक आप लेते हैं तो ये आपको कॉस्ट पड़ेगी। तो साथ ही हम बता दें मैटर में, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास हो सकती हैं। फीस इतनी ही रहेगी। हम 75 टेस्ट लेंगे, ध्यान रखिएगा। और मोबाइल एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होती हैं जो कि 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आपसे कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो न छूटे। आप अच्छी तरह से सफल हों। धन्यवाद।